What's up guys, how are you? So in this video मैं बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जो मुझे लगता है कि हमें कंसीडर करनी चाहिए बिफोर मूविंग टू कनाडा। क्योंकि होता क्या है कि हम मूव कर लेते हैं और देन हमारे दिमाग में हमारी जहन में वो सारी बातें आने लगती हैं कि यार पहले क्यों नहीं सोचा, काश सो आई थिंक दिस वीडियो इज गोना हेल्प यू आउट deciding whether you should move to Canada or not. So without any homesickness, अगर आपको homesickness है तो please reconsider this because अगर आप अपनी फैमिली से ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जो होम सिकनेस वाली फीलिंग है ना बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि मैं इंडिया में बहुत टाइम बाहर रहा हूँ और यहाँ पे जब मैं आया तो मेरे को कुछ नहीं पता चला, बट विद टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक यार आई मिस माई फैमिली, आई वांट टू बी विद देम सो अगर आप उनमें से हैं जिनको होम सिकनेस ज़्यादा है तो प्लीज़ स्टे विद योर फैमिली एंड फिगर आउट समथिंग डाउन देयर instead of just coming, or I'm like that's totally up to you, but I would say reconsider that because जैसा फिल्मों में देखता है ना वैसा कनाडा है नहीं इधर को। उतना हैपनिंग नहीं है जितना मूवीज में दिखाते हैं, सब इजीली हो जाता है। आफ्टर ऑल वी ऑल ग्रोन अप सो वी नो मूवीज आर मूवीज एंड रियल लाइफ इज रियल लाइफ। सो या दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, होम सिकनेस प्लीज। सेकेंड थिंग बॉस, यहाँ को कोल्ड बहुत होता है, तो अगर आप उनमें से हैं जिनकी तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है या फिर उनसे ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है, मैं उनको यही बोलूँगा कि हाँ यहाँ पे बहुत से मतलब हम लाइक तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को कवर कर सकते हो, लाइक कपड़े पहन सकते हो, घर के अंदर हीटिंग सिस्टम होता है, बट फिर भी आई मीन यू विल बी आउट फॉर सम टाइम एंड समटाइम्स योर जॉब मेक्स यू टू बी आउट। सो रिकंसिडर करिए क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, और जैसा कि हम सबको पता है लॉन्ग रन में हमारी बॉडी हमें सपोर्ट करती है। सो ठंड पड़ती है बॉस, अगर आपका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है you're gonna get sick so easily, and then stay away from your family. Nobody's here to look after you, have to do it everything by yourself. So reconsider. Okay, so third जो point है वो I guess important भी है बहुत ही ज़्यादा। if you are not financially strong, अगर आपके पास फाइनेंशियली बैकअप नहीं है उतना, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि जब हम अप्लाई करते हैं तो पेपर्स दिखाते हैं और वी शो सम कि हाँ आई हैव दिस मच मनी एंड वी हैव दिस मच बैकअप, बट रियलिटी कुछ दूसरी होती है उससे। तो अगर आप फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं करते हैं, मैं किसी को प्लीज़ डू नॉट गेट ऑफेंस, बिकॉज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते अपने आप को, यू कैन, बट यू नो व्हाट, अगर नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ कि मैं लोन ले लूँगा और वहाँ चला जाऊँगा और फिर वहाँ पे लोन उतार दूंगा, पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा, ऐसा इतनी आसानी से नहीं होता है। क्योंकि यू आर कमिंग हियर, अगर स्टडी बेस पे आ रहे हो तो आप स्टडी करोगे, और पार्ट टाइम जॉब अगर पार्ट टाइम ही रही तो सही रहेगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी स्टडी सेकेंडरी हो जाती है और हम स्टडी को उतना प्रेफरेंस नहीं देते। तो बस वो जो लोन होता है ना वो तो वहीं का वहीं रहता है और हम अपने आप को स्ट्रक फील करते हैं कि यार पैसे भी नहीं बन रहे हैं और हमने आईफोन भी लेना है और हमने ये भी खरीदना है। तो मतलब क्योंकि जब पैसा आने लगता है हमारा खुद का अपने पास, तो हमारी अंदर इंसान है, हम तो ख्वाहिशें तो होती ही हैं, तो फिर हम शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो जाते हैं, तो फिर हम इधर उधर उलझ जाते हैं। फिर एट द एंड जब हमारी रियल जॉब लगती है, जो कि गारंटी नहीं होती है कि आपने जिस फील्ड में पढ़ाई करी है उसी फील्ड में रियल जॉब लगेगी और उतने ही अच्छे पैसे सैलरी पे लगेगी, या तो फिर वी स्टार्टेड डूइंग समथिंग सो दैट हम अपना लोन रीपे कर सकें। तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है बॉस, सो प्लीज रिकंसीडर दिस एंड या आई एम लाइक एट द एंड इट्स यू गोना मैनेज इट समहाउ, बट दोज ईयर्स ऑफ योर लाइफ इफ यू थिंक हे स्ट्रगल होता ही है, स्ट्रगल करना ही होता है, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। हाँ, अगर आपने अपनी पूरी लाइफ सोची है कि हाँ भाई मैं इस जनरेशन को स्ट्रगल करके नेक्स्ट जनरेशन I'm going to make my next generation better, then why not go ahead and do what you feel like. But according to me, I do believe that you should reconsider that. बात करें तो अगर आपके पास वहाँ पे बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं और अच्छी जॉब है, then why you want to come outside just for the sake of beautiful country or city? I'm like
जब मैं वैंकूवर में था, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बोला हुआ है कि वैंकूवर इज ब्यूटीफुल बट आई डिड नॉट हैव टाइम टू एंजॉय दैट बिकॉज आई वाज सो बिजी इन माय वर्क। तो अगर लगता है आपको कि हाँ भाई वहां पे मैं जाके इसी तरीके की जॉब कर लूंगा, जो कि गारंटी नहीं है जैसा मैंने बोला, तो प्लीज डू नॉट टेक अ रिस्क। यू हैव अ गुड जॉब देयर, यू हैव अ फैमिली देयर, योर लाइफ इज गोइंग गुड। करप्शन इंडिया में हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी करप्शन होता है बड़े लेवल पे। यहाँ पे बड़े लेवल पे करप्शन होता है जो इफेक्ट करता है यहाँ की पॉपुलेशन को, क्योंकि हम उसी पे डिपेंड होते हैं। इंडिया में हम कहते हैं कि पुलिस वाला करप्ट है, या फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे करप्शन है। ऑफिस में जाके हमें काम करवाने में, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके हमें वहाँ पे सोर्स लगाना पड़ता है। यहाँ पे सोर्स नहीं लगता बॉस, पर यहाँ पे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, उनके बनाए हुए डिसीजंस की वजह से, उनकी जो वहाँ पे करप्शन हो रहा होता है ना, उनकी वजह से हमें इफेक्ट होता है। और यहाँ पे छोटे लेवल पे इंडिया में मैकेनिक करप्ट नहीं होते, आई मीन लाइक कार मैकेनिक। यहाँ पे यू कैन नॉट ट्रस्ट कार मैकेनिक्स। ऐसे ही बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे यू कैन नॉट ट्रस्ट। यहाँ पे कार मैकेनिक अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे एवी हैं, कुछ इंडिया में एवी हैं, बट इंडिया में भी लोग रह रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं। शाम सुबह जाते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, शाम को आते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, चाय पीते हैं, घर वालों के साथ मस्ती करते हैं। इधर को आप सुबह जाओगे, काम से आओगे, शाम को वीडियो चैट ऑन कर लोगे, अपनी फैमिली से बात कर लोगे, यू गोना फील हैप्पी कि ओह वाओ आई एम मेकिंग मनी और मैं कनाडा में हूँ। बट प्लीज दैट्स अ लाइफ यू वांटेड, just think about it. Yeah, I'm like you're not here yet. तुम यहाँ पे, आप यहाँ पे हैं नहीं, तो you cannot feel it because वो कहते हैं ना कि until you experience it you don't know. तो I have seen people कि इंडिया में बहुत अच्छी जॉब्स थी उनके पास, बहुत ही वेल सेटल्ड थे। यहाँ पे आके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, उतना चला नहीं, तो फिर वो जॉब्स कर रहे हैं। कोई बैंक में लग गया है टेलर पे, या फिर कुछ लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करी है, एंड दैट्स द फैक्ट मैं बता रहा हूँ। तो हाँ, तो प्लीज रिकंसीडर दैट, वरना लाइफ यहाँ पे अच्छी है, पैसे बनते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। हम मेंटली हमें प्रिपेयर होना ही पड़ेगा बॉस की हाँ मैं कनाडा जा रहा हूँ या फिर मैं किसी बाहर देश में जा रहा हूँ और मुझे पैसे ही कमाने हैं, फैमिली, होम सिकनेस, वेदर, आई डू नॉट केयर। आई एम गोइंग देयर, वांट टू मेक मनी, सेक्रीफाइस माई लाइफ। आई मीन जो पैसे मिलते हैं ना, उनसे जो हम अपने शौक पूरे करते हैं, गाड़ी ले ली भाई, या नया फ़ोन ले लिया, वो जो खुशी होती है ना, वो एक हफ्ते तक रहती है, एक दो दिन, जब तक लोग तारीफ करते हैं, फिर बोलते हैं कि बॉस नया फ़ोन, नई गाड़ी, वाओ। फिर उसके बाद कोई केयर नहीं करता यार। What matters how you living your life, man. You know, inside, not the fake life. You know, the social fake media kind of a thing. So yeah, please reconsider that. Okay, so the next thing I'm going to talk about कि मैं अपनी videos हिंदी में बनाता हूँ, and sometimes I do see people comment that you should make videos in English. So I just want to know from you guys, because being at the audience for me, you tell me what you like in what language you like to watch my videos in, whether should I make my videos English or Hindi. Leave your comment in comment section and do let me know. And yeah, if you like this video, hit the like button, subscribe my channel. As I always say guys, you guys take care, peace out.